गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका बायरस एजुकेशन एकेडमी में, जहां पर एक से बढ़ के एक क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। जहां एक नहीं, दो नहीं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। ठीक है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं? तो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में पढ़ेंगे? एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप होगा और एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा। तो हाइड्रोजन एटम मींस फ्लोरीन एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम। तो एल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कि ऐसी स्पीसीज जो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो ऐसी स्पीसीज जो कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैसे पता लगेगा हमको स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है? तो उसकी पहचान होती है कि या तो स्पीसीज के ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा, जो क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन रिचनेस को इंडिकेट करता है। और क्या आएगा? या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो या तो निगेटिव चार्ज आएगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमारा जो भी स्पीसीज होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक करता है किस पर? ऑन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ऐसा सेंटर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड। तो पहला एल्काइल मतलब हम एल्काइल हैलाइड क्या ले ले रहे हैं? कार्बन CH3 CH3 और ये हो गया हमारे पास CH3, ठीक है, और Br। तो ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया। इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये। अब इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल से कर रहे हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल से। तो पहले हमने क्या लिया इस रिएक्शन में? एल्काइल हैलाइड लिया, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे की जा रही है? न्यूक्लियोफाइल से कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एक सॉल्वेंट लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल पोलर पिरियोडिक सॉल्वेंट लगा लिया, पोलर पिरियोडिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि कार्बन सेंटर बनता है, कार्बोकैटायन कार्बन सेंटर बनता है, और इस कार्बन सेंटर पे क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? कार्बन सेंटर पे अटैक करना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन सेंटर पे क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक के साथ क्या होगा? ये जो लीविंग ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रोमीन पे कैसा आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। तो पोलरिटी की वजह से ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड कैसा हो गया? कार्बन हेलोजन का बॉन्ड कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से ब्रोमीन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? कार्बन सेंटर पर अटैक करना, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा
और ब्रोमीन नेगेटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो होगा ये कि हमारे पास ये जो कार्बन सेंटर बनाए, कार्बन जो बनाए, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया। ठीक है, और ब्रोमीन नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया, और ये जो ब्रोमीन नेगेटिव बाहर आया है इसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, क्योंकि इसने क्या कर दिया, रिएक्शन को लीव कर दिया, एल्काइल हैलाइड को लीव कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। और जितना बेटर हमारा लीविंग ग्रुप होता है उतनी ही फास्ट क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। वो बात की बात है। अभी हमारा बेसिक क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया और न्यूक्लियोफाइल खुद बाहर आ, मतलब जो लीविंग ग्रुप है बाहर आ गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन सेंटर पर अटैक करके खुद रिएक्शन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब खुद एल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ जाएगा। और रिएक्शन कौन सी होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर देयर, ठीक, कितने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हमारी होती है SN1 रिएक्शन। तो एक रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक एक करके इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 क्या है और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं SN1 रिएक्शन पर। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या क्या होगा। जो SN1 रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। हाउ मेनी स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन। तो जो SN1 रिएक्शन होगी वो कितने स्टेप रिएक्शन होगी, 2 स्टेप रिएक्शन होगी, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। इन 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1। तो इस 2 स्टेप में स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेप 1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बना है SN1 में, SN1 में जो इंटरमीडिएट बनाए वो क्या बना, कार्बोकैटायन बना। और इसी कार्बोकैटायन पे जाके क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, उसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे जाके अटैक करना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे जाके अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप कार्बोकैटायन से निकलेगा। तो इंटरमीडिएट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो पहला स्टेप है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, के पहले यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है कि कार्बोकैटायन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब पहले क्या हो रहा है कि कार्बोकैटायन बनना है, इसका मतलब क्या है कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मींस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, उससे पहले ही जाके वो क्या करने लगेगा, अटैक करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे ताकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद क्या हो कि वीक न्यूक्लियोफाइल बाद में जाके कार्बोकैटायन पे अटैक करे, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन यहाँ पर होती है।
तो हमको पता लगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 में आता है, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल आता है। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल लेके SN1 रिएक्शन को फॉरवर्ड करती हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि CH3 और CH3 और Vr, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे कर दी, OH निगेटिव यहाँ पर क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ले ली, OH निगेटिव यहाँ पर क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है, पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट जैसे क्या होता है, पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट, पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है कि पोलर बॉन्ड होता है, कि मतलब जिसमें क्या होती है, पोलरिटी होती है, और H+N को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मतलब एसिडिक H+N होता है जिसके अंदर, मतलब हाइड्रोजन N भी होगा और क्या होगी, पोलर भी हमारा बॉन्ड भी होगा। जैसे एग्जांपल क्या हो गया पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट का, वाटर, क्योंकि देखो पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल के अलावा क्या है कि H+N को रिलीज भी कर सकता है। दूसरा क्या हो गया, एल्कोहल्स हो गए, ठीक है, एसेक्ट्रा। तो ये हमारे क्या हुए, पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट हुए। तो पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, जनरली SN1 रिएक्शंस आर फॉरवर्टेड बाय द पोलर पीरियोडिक सॉल्वेंट एंड द न्यूक्लियोफाइल विल बी वीक न्यूक्लियोफाइल एंड वी हैव टेकन द 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर निगेटिव आएगा क्योंकि ब्रोमीन है। ब्रोमीन कैसा है, हेलोजन फैमिली का है, तो हेलोजन फैमिली के जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कार्बन सेंटर बन गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन सेंटर में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Vr नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा। ठीक है, और तो ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का। कैसा अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल का कैसा अटैक हुआ, फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, आगे से अटैक किया, मतलब फ्रंट साइड से, मतलब जिस साइड से हमारा लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लीविंग ग्रुप देखिए इस साइड से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल ने भी क्या किया, इसी साइड से अटैक कर दिया। एक केस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है बैक साइड अटैक। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर देगा, बैक साइड अटैक, मतलब बैक साइड से भी अटैक कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कि जिस साइड से हमारा लीविंग ग्रुप निकल रहा है उस साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंटल जिसको बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। और क्या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल के लीविंग ग्रुप इस साइड से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक जो किया वो बैक साइड से कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो OH जिधर से लीविंग ग्रुप निकल रहा है वहां लगेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इनवर्टेड हो जाएगा, कि मतलब सारे ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक साइड से अटैक कर दिया। तो 2 ये प्रोडक्ट्स बन गए। तो देख, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया है तो जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो ये इन्वर्जन है। दोनों ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 50% बनेंगे, मतलब इक्विमोलर रेशियो बनेंगे। ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट 50% और इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑल्सो 50%। ठीक है, अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हुई है। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1
कि एसन-1 की मैकेनिज्म कैसे हो रही है, क्या मैकेनिज्म है, कि मतलब हमको पता है तो ये लगा कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, दो साइड से अटैक किया। दो साइड से अटैक क्यों किया, ये सारी बातें कहाँ सीखेंगे, मैकेनिज्म में सीखेंगे। तो क्या होता है कि मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से जो अटैक है कार्बोकैटायन पर, फ्रंट साइड से भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, और बैक साइड से भी हो सकता है। तो कितने स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। तो स्टेप नंबर 1 इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या था, CH3 और CH3 CH3 और Br। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बोकैटायन फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो Br निगेटिव है, ये Br पे जो निगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, CH3 और CH3 और CH3 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और लीविंग ग्रुप क्या हो गया, निकल गया। लीविंग ग्रुप बाहर चला गया और हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन कैसे होती है, स्टेप 1, ये जो हमारा होता है ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, और कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप भी होता है। तो रिवर्सिबल स्टेप भी है और कैसा है, स्लो स्टेप है। तो ये हमारा कैसा है, स्लो एंड कैसा, रिवर्सिबल स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, तो हमारा कैसा हो गया, ये स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले लीविंग ग्रुप आराम से निकल गया, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, Br निगेटिव, और लीविंग ग्रुप बाहर निकला और फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन कैसा होता है, ये होता है प्लेनर। तो कार्बोकैटायन होता है प्लेनर नेचर का, मतलब इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, प्लेनर होगी। तो कार्बोकैटायन कैसा होगा हमारा, प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना है, कार्बोकैटायन, और कैसा है ये, प्लेनर है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है स्टेप 2 में। कि सेकंड क्या है हमारा, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, कार्बोकैटायन पे। तो अभी हमने देखा कि जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन जो है वो हमारा कैसा है, प्लेनर है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है, प्लेनर, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर सेफ होने की वजह से इस पे जो न्यूक्लियोफाइल की अटैक की पॉसिबिलिटी है वो दोनों साइड से है, फ्रंट साइड से भी है और बैक साइड से भी है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। तो कार्बोकैटायन का जो शेप है वो प्लेनर है, तो प्लेनर शेप होने की वजह से जो पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वो बैक साइड से भी है और फ्रंट साइड से भी है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि फ्रंट साइड से भी इसलिए अटैक कर सकता है कि मतलब लीविंग ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज है वो आराम से निकल गया है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको कोई भी स्टेरिक रिपल्सन नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं मिल रहा है, तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक कर देगा। तो मान लिया कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं, कि OH नेगेटिव ने क्या किया, फ्रंट साइड अटैक। ये हुआ फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक हुआ, और इस फ्रंट साइड अटैक होने की वजह से क्या बना हमारा, कि रिटेंशन प्रोडक्ट बना। कैसा प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट, कि मतलब जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से हमने क्या कर दिया, जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से हमने मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया। तो ये क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। यहाँ पर ये कैसा बनेगा, 50% बनेगा।
और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बैक साइड से अटैक की, कि न्यूक्लियोफाइल क्या है कि बैक साइड से अटैक कर गया कार्बोकैटायन के ऊपर, तो ये क्या हुआ, बैक साइड अटैक। ठीक है, तो ये बैक साइड अटैक हुआ। तो बैक साइड अटैक में क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, मतलब जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मतलब सारे ग्रुप्स जो हैं एल्काइल ग्रुप्स हैं इधर आ जाएंगे, और एल्काइल ग्रुप्स हमारे इधर आए, और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक साइड से अटैक कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, रिटेंशन प्रोडक्ट बन गया, नहीं ये बन गया हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट, सॉरी दिस प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो दिस प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, तो ये भी क्या हुआ, 50% हुआ। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट इज रिटेंशन 50% एंड रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज 50%। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल ने दोनों साइड से अटैक क्यों किया, फ्रंट साइड से भी किया और बैक साइड से भी किया, और दोनों साइड से अटैक करने के बाद 50% हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बना और 50% क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट ड्यू टू द बोथ साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इतना पोर्शन कवर करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो रिटेंशन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो बने हैं 50-50%, इनको क्या बोलते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ा कि रिएक्शन जो हमारी है वो कितने स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। और इस 2 स्टेप प्रोसेस में के 2 स्टेप प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या क्या प्रोडक्ट बन फॉर्मेशन हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारा क्या बनना है, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है, रेशमिक मिक्सचर बनना है। तो ये रेशमिक मिक्सचर आखिर होता क्या है, जो रिटेंशन प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, और ये क्या फॉर्म हुआ होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो जो रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट का जो सम होता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बने होंगे तो एक ही रिएक्शन मिक्सचर होगा, उसमें 50% रिटेंशन होंगे, 50% प्रोडक्ट क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। तो उन सबका मिक्सचर जो होता है, इन दोनों का ये जो मिक्सचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। तो ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन, मतलब बेसिक हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है और रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पता होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पता है तब तो क्वेश्चन हो पाएंगे, अगर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारी जो SN1 रिएक्शन है, अभी हमने देखा SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या था, कार्बोकैटायन था। इस इंटरमीडिएट का जो नाम था वो क्या था, कार्बोकैटायन। इस इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कैसे, प्लेनर, इस तरीके से कार्बोकैटायन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम SN1 रिएक्शन को चेक करेंगे, अगर SN1 रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को चेक करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या क्या है। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही तो ज्यादा SN1 होगा। साफ जाहिर सी बात है कि SN1 रिएक्शन जो फॉरवर्ड हो रही है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से हो रही है, तो जितना ज्यादा हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन है उतनी ज्यादा SN1 रिएक्शन होगी। तो अगला टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है तब तो आइसनबर्न रिएक्शन हो रही है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आइसनबर्न रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो आइसनबर्न रिएक्शन हमारी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो क्या होगा कि मोर क्या होगा कि मोर द स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो आइसनबर्न रिएक्शन भी कैसी होगी, फास्टर होगी, फास्टर विल बी आइसनबर्न। तो आइसनबर्न रिएक्शन कैसी होगी, फास्टर होगी। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी फास्ट आइसनबर्न। तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ अल्काइल हैलाइड लिख देता हूँ। ठीक है, उन अल्काइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन क्या होंगे, जैसे मान लो कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कितना बनेगा, वो 3 डिग्री बनेगा ना। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री। और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है हमारे पास तो उसमें जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 2 डिग्री होगा। और अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड क्या है कि क्या है, मिथाइल अल्काइल हैलाइड है। मिथाइल का मतलब सीधे अल्काइल ग्रुप होगा जिसका नाम है मिथाइल। तो मिथाइल हैलाइड मिथाइल अल्काइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। तब क्या होगा बताओ, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट कार्बोकेटाइन चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए क्लास 11th में कि इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी होती क्या है, कैसे ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, क्या है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या होगा, फिर हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी ये होगी कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा, इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो अल्काइल हैलाइड, अगली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने देखा, तो फिर से मैं लिख देता हूं इसको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देख लिया क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। और मैंने क्या बोला है, क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द आइसनबर्न रिएक्शन। कि जितना ज्यादा हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा आइसनबर्न रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा आइसनबर्न देगा, सबसे फास्ट आइसनबर्न देगा। सबसे कम स्टेबल मिथाइल, तो मिथाइल क्या देगा, सबसे स्लो आइसनबर्न रिएक्शन देगा इन चारों कार्बोकेटाइन में, इन चारों अल्काइल हैलाइड में। तो आइसनबर्न ऑर्डर क्या हो जाएगा, आइसनबर्न ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। ये हो गया आइसनबर्न ऑर्डर, मिथाइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो भी है अल्काइल हैलाइड। तो ये तो हमारी बातें हो गई इन अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।